धार्मिक एवं आध्यात्मिक शिव की नगरी वाराणसी में वैदिक सनातन धर्म व संस्कृति को अभिसंचित करने के पावन उद्देश्य हेतु ध्यान योग सिद्धाश्रम की स्थापना पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी के पावन सानिध्य में किया गया है। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्राकट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत्प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। दीक्षा, साधना, ध्यान योग, सिद्धि प्रदाता एवं समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक हर प्रकार के तनाव व दुखों से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं अनवरत प्रदान करते आ रहे हैं। निखिलेश्वरम भुवनेश्वरम, निखिलेश्वरम भुवनेश्वरम, भवनेश्वरम यजनेश्वरम, परमेश्वरम मदनेश्वरम, सर्वेश्वरम कामेश्वरम, वरुणेश्वरम तरुणेश्वरम, भाग्येश्वरम दक्षेश्वरम, कालेश्वरम हरणेश्वरम, पूर्णेश्वरम, निखिलेश्वरम, 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 कमलेश्वरम, निखिलेश्वरम, कमलेश्वरम, कमलेश्वरम, निखिलेश्वरम, यक्षेश्वरम, दक्षेश्वरम, अवधेश्वरम, कमलेश्वरम, नागेश्वरम, योगेश्वरम, गौरेश्वरम, नागेश्वरम, देवेश्वरम, ललितेश्वरम, माहेश्वरम, सकलेश्वरम, नरमेश्वरम, शिवेश्वरम, विमलेश्वरम, निखिलेश्वरम, 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 कमलेश्वरम, निखिलेश्वरम, कमलेश्वरम, कमलेश्वरम, निखिलेश्वरम, परमेश्वरम, सर्वेश्वरम, देहेश्वरम, देवेश्वरम, ज्ञानेश्वरम, कामेश्वरम, कायेश्वरम, वागीश्वरम, मणिकेश्वरम, परमेश्वरम, ईशेश्वरम, पूर्णेश्वरम, मंत्रेश्वरम, तन्त्रेश्वरम, यंत्रेश्वरम, निखिलेश्वरम, 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 कमलेश्वरम, निखिलेश्वरम, कमलेश्वरम, कमलेश्वरम,
सर्वेश्वरम् एकेश्वरम् देवेश्वरम् महेश्वरम् शब्देश्वरम् विदेश्वरम् परमेश्वरम् जयेश्वरम् रजकेश्वरम् राजेश्वरम् शक्तीश्वरम् भक्तेश्वरम् भुवनेश्वरम् धरणीश्वरम् व्याप्तेश्वरम् सिद्धेश्वरम् निखिलेश्वरम् 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 कमलेश्वरम् निखिलेश्वरम् कमलेश्वरम् कमलेश्वरम् निखिलेश्वरम् शिष्येश्वरम् ऋषिशेखरम् निखिलेश्वरम् कमलेश्वरम् निखिलेश्वरम् कमलेश्वरम् निखिलेश्वरम् कमलेश्वरम् निखिलेश्वरम् कमलेश्वरम्। कोई प्रेम करेगा तो जरूर कोई बात होगी, कुछ विचार आएंगे उसके मन में, कोई भावना होगी, कोई तुझसे अपेक्षा होगी। प्रभु को कोई अपेक्षा नहीं रहती है। चाहे जैसी स्थितियों में जब भी उसके चरणों में समर्पित होते हो, तुम्हें वैसे ही प्रेम करता है, एक भाव में हमेशा रहता है। और मुझे ऐसा लगता है कि जीव को यदि किसी चीज की जरूरत है तो सिर्फ इसे प्राप्त करने की, क्योंकि जीव को मिलेगा। तुम्हारी ये जो मन की दौड़ है, जो हमेशा दौड़ता रहता है, हमेशा पाने की कोशिश करता रहता है, उसी क्षण रुक जाएगा। पर आपकी हर दौड़, आपकी तो हर पूजा साधना सब संसार के लिए करते हो। अभी दिवाली आई है, दिवाली को महालक्ष्मी की पूजा करोगे, बहुत पूरी तरह से जो उनको फूल, अच्छा धूप दीप जो चढ़ाना होता है सब चढ़ा के उससे धन प्राप्ति के लिए, सिर्फ यश प्राप्ति के लिए सारे उपाय से। कभी ये लक्ष्मी की पूजा करते तो सोचो, जरा विचार करो, इतने साल के हो गए हो, कभी लक्ष्मी की पूजा करते हुए आपने ऐसी प्रार्थना की है कि हे माँ लक्ष्मी, मुझे जो लक्ष्य है मेरा परमात्मा, मुझे वो चाहिए। क्या कभी माँ लक्ष्मी से आपने ऐसी प्रार्थना की है? आपके जीवन का लक्ष्य धन नहीं है, धन है साधन मात्र। कब तक कपड़े पहनूंगी मैं, कब तक गहने पहनूंगी मैं, जब तक शरीर रहेगा, और शरीर छूटने के बाद। इसलिए ये चाहिए, क्योंकि आवश्यकता है शरीर की, चाहिए, लेकिन संसाधन समझ के ही इसे पहनो। इसे साध्य मत समझ लो, इसी में लिप्त मत हो जाओ। कुछ ऐसे जीव मिलते हैं कि जो ऐसा लगता है कि संसार में संपूर्णता के साथ लिप्त हो गए, इसके पार एक दुनिया है, वो बात उनको समझ में आती ही नहीं है। उनको बस इतना ही समझ में आता है कि कर्म करूंगा, धन कमाऊंगा, यही तो जीवन है मेरा। इसके बाद परमात्मा और प्रभु उनकी चीज ही नहीं है। ऐसे वो ऐसा सोचते हैं क्योंकि उनकी बुद्धि संकुचित हो गई है, उनका हृदय पक्ष खुल ही नहीं पाया है। हृदय का द्वार जो जब खुलेगा तब तो कोई परमात्मा को एहसास कर पाएगा, क्योंकि परमात्मा को पाने के लिए प्रेम का होना आवश्यक है। और प्रेम किससे? सद्गुरु से। सद्गुरु सद्विद्या से जब प्रेम होगा तब तो महालक्ष्मी इसके बारे में कौन बताएगा? सिर्फ सद्गुरु ही बताएगा कि महालक्ष्मी जो माँ है उससे तुम उसका भी लक्ष्य है परमात्मा, क्योंकि ये देवी देवता किससे है? गुरु से ही तो है। हमारा भारतीय समाज, हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि जितने ये देवी देवता हैं वो सबका उद्भव, जैसे हम हैं वैसे ही देवी देवता हैं, तो इन सबका उद्भव भी एक गुरु से ही हुआ है। और उस गुरु को ही पाने के लिए इन देवी देवताओं को भी हमें साधन बनाना है। सिर्फ महालक्ष्मी तक सीमित नहीं रहना है, सिर्फ कुबेर तक ही सीमित नहीं रहना है, सिर्फ सरस्वती तक ही सीमित नहीं रहना है। इन सब से प्राप्तियों की ये
पूजनीय है, प्रार्थनीय है, क्योंकि ये हमसे सर्वोच्च है। इसलिए इनकी पूजा, साधना, उपासना तो हमें करनी है, पर इनसे मांगना क्या है? अस्तो मां सद्गम्यम तमसो मां ज्योतिर्गम्यम मृत्योर्मा मृतंगम्यम। क्या मांगना है? असत्य से सत्य की यात्रा मांगनी है। असत्य क्या है? संसार है, और सत्य क्या है? सार है। इस असत्य से, असत्य क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि छूट जाएगा, सिर्फ इसलिए है तो उसी से, पर वो नहीं। इसलिए आपको इस असत्य से उस सत्य तक की यात्रा करनी है। अंधकार को जीवन से छाटना है। अंधकार है क्या? अज्ञानता ही तो अंधकार है। आपका लोभ ही तो अंधकार है, आपका मोह ही तो अंधकार है, आपका क्रोध ही तो अंधकार है। और ये अंधकार आपको दिवाली की रात्रि को छाटना है। यहाँ भी गुरु जी जो साधना देंगे, उस साधना के माध्यम से आपको सिर्फ यही प्रार्थना करना है कि ये माँ मेरे जीवन में संपूर्णता के साथ स्थापित हो जाओ, मुझे सत्य की ओर ले चलो, मेरे जीवन से अंधकार को दूर करो, मेरे परम प्रभु प्रकाश की ओर ले चलो। मुझे तमस क्या है? कल यहाँ सत्व, रज और तम की बात हो रही थी, जिससे कि माना जाता है कि तीन गुणों से पूरी दुनिया बनी हुई है। सत्व, रज और तम। सबसे अच्छा इसमें सत्व को ही बताते हैं, क्योंकि सात्विक प्रवृत्ति वाला जो होता है तो दैव प्रवृत्ति में चला जाता है और देवताओं जैसे उसके धर्म गुण होने लगते हैं। और जब दैव में जाओगे तो ईश्वर को मिलना तो निश्चित ही है। सदगुरु तुम्हारे हृदय में जागृत तो होगा ही होगा। रजस में जाओगे तो सिर्फ संसार को जीते हुए समाप्त हो जाओगे। इसलिए मैं उसे भी बहुत उत्तम नहीं कह सकती हूँ, है आपके लिए आवश्यक, लेकिन सत्य को ही जीवन बनाओ। जन्म होता है, माता पिता धन्य होते हैं। कभी कणाद का जन्म होता है, माता पिता धन्य होते हैं। कभी विश्वामित्र का जन्म होता है, माता पिता धन्य होते हैं। और कभी कमलेश्वर का जन्म होता है, माता पिता धन्य होते हैं। कुल धन्य होता है, खानदान धन्य होता है। ये उस माता पिता का पुण्य भी तो होगा, वही होगी गंगा कभी पवित्रता। मनन बना होगा कि प्रभु की पुकार ऊंची होगी उनके मन में। और जहां तक मेरी स्मृतियों में, तो मैं अगर हूं कुछ, तो मैं अपने माता पिता का, अपने गुरु का आशीर्वाद हूं। और तुम्हारा भी जन्म हो गया तो साधारण जन्म तो तुम्हारा भी नहीं है। तुम्हारे माता पिता ने भी सोचा होगा, कभी ईश्वर की आराधना की होगी, पूजा की होगी, साधना की होगी, तो पुत्र पुत्रियों का जन्म होता है। जिनको संतान नहीं, उनसे पूछो, उनकी पूजा और साधना का कहीं नहीं है। 24 घंटे एक ही आस लगाए बैठे रहते हैं कि मुझे संतान हो जाए, प्रभु हो जाओ, जा। और मुझे तो नहीं पता किसी पिता ने चाही होगी या नहीं, पर मेरे पिता ने ईश्वर को चाहा। मैं जानता हूं कि क्योंकि मैं उनका रक्त हूं, और उस रक्त को शुद्ध कर दिया सदगुरु ने। समय के साथ रक्त दूषित होता है। उनकी कभी कोई चाह एक प्रकाश की किरण, एक आत्मा की किरण बन, एक आत्मा की प्रज्वलित हो। इसलिए मैं कहता हूं कि माता पिता को शुद्ध विशुद्ध चिंतन करना चाहिए। माता पिता को आराधना में, उपासना में, पूजा में होना चाहिए। माता पिता श्रेष्ठ होंगे तो संतान कभी भी पथभ्रष्ट नहीं हो सकता। माता पिता को श्रेष्ठ होना चाहिए। इसलिए मैं हमेशा आह्वान करता हूं कि माता पिता आगे आए, जो नव दंपति है वो आगे आए। ऐसे माता पिता जो संतान की इच्छा करते हैं, अद्वितीय श्रेष्ठ सर्वोच्च संस्कार से पूर्ण ऐसे अद्वितीय श्रेष्ठतम संतान चाहते हैं, आगे अपने सदगुरु के पास जीवन का सौभाग्य है। ऐसा सदगुरु मिला है कि ऐसा बीज उनमें हो सकता है कि राम और कृष्ण बुद्ध महावीर का जन्म हो सकता है इस धरा पर। मैं चाहता हूं तुम सबको इतना
कि तुम सब उपलब्ध हो सको, जिसके लिए तुम सब हो, जिसमें ही तुम्हारे जीवन की पूर्णता है। बाकी की चिंता गुरुदेव वो करते हैं, चिंता वो परेशानी में होते हैं, बाकी की वो सोचते हैं जो गुरु के चरणों को कस करते हैं। सतगुरु मिले जीवन में और कस कर चरण पकड़ लिया, परीक्षा पे ढीला लगा नहीं तो उसको चिंता नहीं करनी पड़ती। ये तुम्हारे जीवन का कोड है कि तुम हो और मैं हूं, और तुम्हारे जीवन में तुम्हारा सतगुरु प्रत्यक्ष है, साकार है, साक्षी है, और तुम बस कर उसका चरण पकड़ जाने मत। आज हो कल नहीं हो, कल चाहोगे पकड़ना तो पकड़ नहीं पाओगे, क्योंकि अभी पकड़ने का पूरा चांस है। एक दिन मैं पहाड़ ऊंची चोटी पर बैठ कर कह रहा था मुझे कसकस पकड़ना है आपको, मुझे आपके चरण को पकड़ना है, मुझे आपके चरण को पकड़कर रोना है, आप आओ। मुझे मिलना है, मुझे भेटना है, मुझे खींचना है, मुझे पकड़ना है। तूने कहा अपना चरण पकड़ ले, तेरा चरण मेरा चरण ही तो है। बस यही ज्ञान जीवन का मच्छर नहीं जी पाओगे कि गुरु हो और तुम मुझे जी पाओ। रोने के सिवा कुछ बचता नहीं है। मृत्यु के बाद जीना सीखो मत, मृत्यु के बाद बस मृत्यु होती है। जीवन तो जीवंतता में है, जीवन तो छलछलाती नदी में बहती गंगा गंगा की पवित्र धारा में है कि तुम उसके साथ रहो। कल कल चल चल करके कमल की तरफ बादल के उसमें अपने आप में आप प्लावित कर दो, उसको पूरी तरह से आत्मसात कर लो, उसमें नहा लो, उस पवित्र गंगा में स्नान करके अपने जीवन को धन्य कर लो। इसलिए हमारा तुम्हारा मिलन हुआ है। हर बार मिलते रहे हम, फिर मिल रहे हैं, फिर मिलेंगे। जिंदगी के किसी मोड़ पर हम हमेशा मिलते रहे। यही जीवन का सत्य है, यही जीवन का दोष है। बस जरूरत है आंखें खोलने की। आंखें खोलकर देखोगे तो मिलेंगे कभी, आंखें खोलकर देखो तो मिलेंगे भी कभी। तो आंखें खोलेंगे तो ना, आंखें तब खुलेंगी तो श्रद्धा और विश्वास से परिपूर्ण होगी। श्रद्धा से तो भरो, भाव से तो भरो। एक भाव चाहिए तुम्हारा, एक पवित्र भाव ही तो मांगता हूं तुमसे। एक छलछलाता हृदय ही तो पूछ रहा हूं कि किसमें उतरूं मैं। कोई एक शिष्य चाहिए, एक तूफान चाहिए, एक अफर बात चलने वाला, एक शक्तिवान, क्षमतावान, ताकतवान, मनस्विता एक शिष्य चाहिए। और शिष्य हो तो शिष्य की सार्थकता से कि मुझे महालक्ष्मी का संग करना है, वह तो खुद उसके संग में है। जो उसके संग में होना चाहता है, लक्ष्मी उसकी चेहरी बनती है। उसके संग में उस सत्य के, उस शिव के, उस आनंद के, उस परमानंद के, उस सच्चिदानंद का जो संग चाहता है, लक्ष्मी उसकी चेहरी बन जाती है। लक्ष्मी उसकी सहचरणी है, तो लक्ष्मी उसकी संगिनी है। लक्ष्मी जीवन लक्ष्य की ओर है। तुम सब भी मेरे लक्ष्मीवान पुत्र हो। तुम सब भी जीवन चंद्र उस सदसंग की ओर, सच्चिदानंद की ओर मुख कर लो। अपने आप में लक्ष्मी तुम्हारी सहचरणी बनकर तुम्हारा सहयोग कर देंगे। तुम भी तो यही चाहते हो। किसी कोई गुरु ऐसा मिला नहीं तुम्हें, गुरु मिला कोई सच्चा गुरु नहीं मिला कि जो तुम्हें पाठिए दे सत्य का, आश्रय का, जो तुम्हें आत्मबोध करे, जो तुम्हें विचार करे। गुरु बहुत मिलेंगे, मांत्रिक मिलेंगे, तांत्रिक मिलेंगे, चंदन लीप बोध कर बैठने वाले मिलेंगे, जटाजूट पढ़ाए हुए मिलेंगे, तांत्रिक, पर गुरु सतगुरु तुम्हें नहीं मिलेंगे। जीवन का पूर्णोदय होता है। हमने तंत्र शास्त्रों में आया है कि तंत्र के गुरु चाहिए।
मंत्र के गुरु चाहिए, मंत्र के माध्यम से तुम्हारे जीवन को पूर्णता दे। मंत्रों के माध्यम से अतिथि श्रेष्ठ सर्वोच्च गोपनीय गूढ़ विद्याओं को ब्रह्मांड से छटक कर वो तुम्हें अपने शिष्य को प्रदान करेंगे। तुम्हारा जीवन इस तरह से पूर्ण हो सकता है। ऐसा कोई गुरु चाहिए। और मैं तुम्हें पुकारता हूं कि आओ तो सही, खुले दिल से तुम मुझसे मंत्र दीक्षा प्राप्त करो तो सही। एक बार 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 10 साल अपना जीवन यूं तो तुम मेरे साथ नहीं चलोगे, कभी तो चलोगे 10 साल। 10 साल तुम मरते मरते किसी तरह तुम कराते कराते अपना जीवन जियोगे। तो चिंता में, परेशानी में, दुखों में, अरे कम से कम कोई छठ हमारी जिंदगी में मैं ऐसा कर देता हूँ। हर महीने उपलब्ध होता हूँ तुम्हारे साथ कि कुछ छठ कर तुम्हारी जिंदगी में नृत्य देता हूँ, उल्लास देता हूँ, उत्सव देता हूँ, तुम्हारे जीवन की महोत्सव के लिए तुम्हें आमंत्रित करता हूँ। तो तुम्हारा पूरी है ही नहीं है। तुम्हारी पहचान तो मैं रखता हूं, पर क्या तुम भी मुझे पहचानती हो? मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरी हो, मैं तुम्हें पहचानता हूं। क्या तुम भी मुझे पहचानती हो? मैं तुम्हें जानता हूं। अपने तुम किसी जन्म का लेखा जोखा मुझसे ले सकते हो। तुम अपने किसी भी जन्म में पीछे जाकर तुम देख सकते हो। तुम तुम्हारे जीवन का यथार्थ रोज सकते कि कभी न कभी तुम्हारा हमारा संबंध रहा है, इसलिए तुम आज यहाँ बैठे हो, नहीं तो तुम मेरे सामने बैठ नहीं सकते थे। और तुम अपने उस सत्य संबंध को भूल करके तुम उन संबंधों में लग जाते हो जो मरने वाले। तुम उन्हें सत्य फिर से मान कर अपना वही सत्य लगने लगता है कि पति सत्य है, पत्नी सत्य है। क्या तुम खाती हो? मैं भी तो पति हूँ, पर एक मात्र ईश्वर सत्य है, पति सत्य नहीं है। एक मात्र परमेश्वर सत्य है, पति सत्य नहीं है। कोई तुम पति हो, मैं भी तो पति हूँ। मैं पाती होकर अपने आप में उड़ गया, उसने अपने आप में खो दिया अपने आप को। मैं खो गया कि तुम पति होकर मैं पति होकर खो सकता हूँ, तो तुम पति पत्नी होकर क्यों नहीं खो सकते? तुम्हारे जीवन का भी वही तो बातें है। आप सभी के सहयोग से संस्थान द्वारा विभिन्न पुण्यदायी प्रकल्प संचालित हो रहा है। वहीं समाज को सृजन हेतु पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से दिव्य सदग्रंथों का प्रकाशन भी किया जा रहा है। ध्यान योग की निर्मल धारा जन जन में प्रवाहित करने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी की चेतना का साक्षात्कार दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी एक ऐसी रचना जिसका अवतरण स्वयं हुआ है और जिसकी साक्षी बनने का सौभाग्य मिला सुश्री नम्रता कमलिनी जी को। भावना और भक्ति का अनंत प्रवाह है ब्रह्मवाणी, तप और ज्ञान का अमृत कोश है ब्रह्मवाणी, प्रेम और समर्पण का साकार स्वरूप है ब्रह्मवाणी, आस्था और विश्वास का अनन्य मार्ग है ब्रह्मवाणी। आइए हम सभी ब्रह्मवाणी को जीवन में उतारकर अपनी आत्मा को परमात्मा से एकाकार करें। गुरुदेव एवं सुश्री नम्रता कमलिनी जी द्वारा रचित मानव उपयोगी विभिन्न विषयों पर साधनात्मक रहस्यों से परिपूर्ण और भी पुस्तकें हैं, जैसे श्री गुरु रहस्यम, साधना विधान रहस्यम, गुरु पादुका विधान रहस्यम, यज्ञ विधान रहस्यम, षोडश संस्कार दीक्षा रहस्यम, साधना सामग्री रहस्यम, भीगी पल के कर लो आसमां मुट्ठी में तथा पूज्य गुरुदेव के दिव्य प्रवचनों भजनों का संग्रह प्राप्त करने और भारतीय संस्कृति की धरोहर गोपनीय रहस्यों से भरपूर जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान कराने वाली मासिक पत्रिका निखिल सत्य दर्शन की सदस्यता एवं ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान के दैविक कार्यों व सेवा प्रकल्पों में सहयोग करने तथा अपने गांव शहर में सत्संग साधना शिविरों एवं कथा आयोजन हेतु संपर्क करें 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994, व्हाट्सएप नंबर 8108188488, वेबसाइट www.dhyanयोग.org.in, ईमेल service@dhyanयोग.org.in, फेसबुक www.facebook.com/kamleshwaranand, Twitter twitter.com/kamleshwaranand, Instagram instagram.com/swami kamleshwaranand ji, YouTube www.youtube.com/
स्वामी कमलेश्वरानंद जी। ऋषि आपके लिए लेकर के आए हैं आराम दिव्या चूर्ण। पेट की सभी समस्याओं के लिए रामबाण इलाज। यह आयुर्वेदिक परीक्षित गैस हरण चूर्ण है। किसी भी उम्र में होने वाली व्याधियों का नाश करती है। खुलकर पेशाब लाना, पुरानी से पुरानी कब्ज, उदर दोष, आंतों के दोष एवं पाचन तंत्र में यह अति लाभकारी आयुर्वेदिक औषधि है। इस चूर्ण का सेवन करने से कोई बीमारी नहीं होती। यह गैस हरण चूर्ण नित्य रात्रि में भोजन के बाद सोते समय 1 चम्मच चूर्ण 1 गिलास कुनकुने पानी के साथ लेकर सो जाएं। फिर देखिए चमत्कार। ऋषि फार्मेसी लेकर के आए हैं अमृत क्वाथ कायाकल्प की विशेष औषधि। यह आपके शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ करने के लिए आपके रक्त को शुद्ध करता है और शरीर के विषैले पदार्थ को बाहर निकालता है। मोटापा कम कर आश्चर्यजनक शारीरिक परिवर्तन कर पूरे शरीर को स्वस्थ और सुंदर बनाता है। यह मधुमेह को भी नियंत्रित करता है। यह औषधि आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यह एक चमत्कारिक औषधि है। इसे मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पे संपर्क करें 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994। दिव्य ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल। जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए और मजबूत हड्डियों के लिए। इसमें मौजूद प्रोटीन्स तथा विटामिन्स हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं। यह जोड़ों के असहनीय दर्द को समाप्त करता है, जैसे घुटनों के दर्द व कलाई के दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, कंधों में दर्द। यदि आपको स्लिप डिस्क या सर्वाइकल है तो इन सभी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आज ही मंगाएं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल। मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पे संपर्क करें। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994। दिव्य ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं रत्नम ज्योति आंखों की संपूर्ण देखभाल के लिए। शहद के साथ नित्य लेने से नेत्र ज्योति बढ़ जाती है, आंखों का चश्मा उतर जाता है। यह आयुर्वेदिक औषधि है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। इस औषधि को मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994।